रावण के दरबारियों ने कहा कि यह तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई। राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू और जारत नगर कस न धरी खाऊ, तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो। और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो लंका कांड में काम किया जाता है, विचार नहीं। और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है, काम नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए। तब से वे दो हो गए, राहु और केतु। राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है, और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो ये हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए, और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाएं वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं। अच्छा वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता, और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है। पर सुंदर कांड की विशेषता यह है, सुंदर कांड में आने के लिए कुछ पीछे लौटना पड़ेगा लंका कांड वालों को, कर्म करने के पहले विचार, और किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ने का कि विचार किया है तो वैसा कर्म करें, तब सुंदर कांड हो। अच्छा सुंदर कांड आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें जगह जगह विचार शब्द का प्रयोग है। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में पहुंच गए, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार।
नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार, विचार कपि मन कीन विचार। विचार। श्री हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं, और इसीलिए संकेत बड़ा सुंदर मिलता है। अति लघु रूप धरो छोटा रूप बनाकर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। ये पहले विचार किया और विचार करने के बाद तुरंत कर्म किया। मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान
अब एक दूसरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने विचार किया कि छोटे बनकर नगर में प्रवेश करें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के चरित्र की विशेष वह यह कि हनुमान जी छोटे बनते हैं मगर काम बड़े करते हैं। बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने पर छोटे बनकर। और संकेत यह है कि बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जा सकता है। जो विनम्र होते हैं वे ही बड़ा काम कर सकते हैं, अभिमानी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। इतनी बड़ी सफलता पाई है, समुद्र पार करके गए, लेकिन अति लघु रूप धरो, यहां मैं अत्यंत छोटा बनकर रहूंगा। और ये सीता जी की खोज करने आए हैं। श्री सीता माता साक्षात भक्ति हैं, और भक्ति की खोज तो लघु बनकर नहीं, अति लघु बनकर ही की जा सकती है। अत्यंत छोटा बने कोई। देखो कुछ चीजें बड़े बनने से नहीं मिलती। अच्छा आप ऐसे सोचो, 20 किलो बालू में कोई 5 किलो चीनी मिला दे, फिर बुलाओ किसी पहलवान को कि अलग अलग करो। बड़े से बड़ा बलवान भी अलग नहीं कर सकता, हाथी भी अलग नहीं कर सकता, और चींटी को बुला लो तो सबसे छोटी है। जो सरकरा मिले सिकता महा, बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। चींटी को बिना प्रयास के मिल जाता है। देखो सरकरा का मिलना मुश्किल नहीं है, पर चींटी का होना मुश्किल है। इसका अर्थ यह है कि जगत की बालुका में मिली हुई भगवत भक्ति की सरकरा पाने के लिए जब कोई अत्यंत छोटा अपने को चींटी समझता है तो उस रस को प्राप्त कर लेता है। अभिमानी नहीं कर पाते। हनुमान जी अत्यंत छोटा, और इतने ही नहीं बने भी तो क्या बने, मशक समान, मच्छर जैसे। यह श्री हनुमान जी का दैन्य है, विनम्रता है कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद, समुद्र संतरण के बाद, वहां पहुंचने के बाद, इस उपलब्धि को उपलब्ध होने